अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज की जो वीडियो है ये आप सबके लिए, हमारे जो भाई हैं, बहन हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ख़ास है। और इस वीडियो का टारगेट है 2 लाख यानी 2 मिलियन लोग। यानी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताकि सही मसला मालूम हो जाए कि मसला क्या है। और जो आज मसला मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मसला बहुत अहम है। आम तौर पर ये ज़्यादातर लोगों के साथ पेश आता है। तो इस वीडियो का टारगेट है 2 मिलियन लोग, यानी 2 लाख लोग। 2 लाख लोगों तक इसको पहुँचाए, खुद भी देखें, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने ताल्लुकात वालों में इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें और इस वीडियो को दूर दूर तक फैलाएं, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। देखिए, बसा औकात ऐसा होता है कि हमारे ऊपर पेशाब का या पाखाने का जोर होता है, प्रेशर होता है बहुत तेज। कभी कभी हमारा पाखाना या पेशाब आता है, हमारी वुजू होती है और हम नमाज पढ़ने के लिए ये चाहते हैं कि इसी हालत में हम नमाज पढ़ लें और वुजू ना करनी पड़े किसी वजह से। तो आमतौर पर जब कभी पाखाना या पेशाब का प्रेशर होता है तो उस सूरत में अगर हम में से कोई नमाज पढ़ ले तो क्या हमारी नमाज होगी या नहीं। यानी थंबनेल में जो लिखा हुआ है हिंदी में वो यही लिखा हुआ है कि हवा रोक कर के नमाज पढ़ना कैसा है, क्या हवा रोक कर के नमाज पढ़ने से नमाज हो जाएगी या नहीं। तो आज की वीडियो में यही बताना है। बहुत सारे हमारे बहन भाई और बहुत सारे लोग ऐसे हैं मिलने जुलने वाले कि वो उनके गैस बहुत ज़्यादा बनता है और कभी कभी पाखाने या पेशाब का भी प्रेशर बन जाता है बहुत ज़्यादा। अगर वो उसी हालत में नमाज पढ़ लेते हैं तो नमाज होगी या नहीं। तो देखिए, फुक़हा ने लिखा है कि नमाज तो हो जाएगी उस हालत में। मिसाल के तौर पे कोई आदमी वुजू से है, अब वो ये चाह रहा है कि मैं इसी वुजू से नमाज पढ़ लूँ, और अचानक से नमाज पढ़ते पढ़ते या नमाज की नियत बांधने के बाद प्रेशर बना पाखाने का या पेशाब का या गैस का यानी हवा का। तो उसी हालत में अगर नमाज पढ़ ली जाए तो नमाज तो हो जाएगी, लेकिन फुक़हा ने लिखा है कि नमाज में कराहत आ जाएगी, यानी नमाज मकरूह तहरीमी होगी और गुनाह भी मिलेगा। इसलिए कि उस हालत में हमारा ध्यान तो अल्लाह की तरफ होना चाहिए, यानी खुशू खुजू। लेकिन जब उस हालत में हमारा ध्यान प्रेशर बनने की वजह से दूसरी चीज़ की तरफ गया तो नमाज का खुशू खुजू ख़त्म हो गया। तो इस मसले को अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि नमाज तो हो जाएगी लेकिन मकरूह तहरीमी होगी और गुनाह भी मिलेगा।